हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज की सिलाई अस्तर वाले की। तो देखिए यहाँ पे सभी पार्ट में पहले अस्तर को चिपका के आपको रेडी कर लेना है। और इस तरह से देखिए सभी पार्ट रेडी हो गया है। पीछे पल्ले में टक्स भी मैंने लगा लिया। तो जिस प्रकार से हम सभी पार्ट को रेडी करते हैं सेम वैसा ही करना है। और अस्तर को कैसे चिपकाते हैं, अगर इसकी वीडियो देखनी तो मेरे चैनल पर अपलोड है। दूसरे ब्लाउज में मैंने बताया है शुरू से, तो उसको जाके देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से तीरे में हम चेक कर लेंगे कि कौन सी कटोरी किस में अटैच होगी और इस तरह से रख लेना है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से करके हम यहाँ पे कटोरी को अटैच करेंगे। ठीक है, तो गले के पास से आपको यहाँ पे लगाना है। कटोरी मैं इसी प्रकार से जोड़ती हूँ। आधा इंच दबाते हुए हम बराबर रखेंगे ऊपर में। और आपको देखिए फ्रेंड्स, किनारा जो होता है कपड़ा का, कटोरी वाला गोलाई और तीरा वाला बराबर मिलाते हुए आपको इस प्रकार से धीरे धीरे सिलाई लगानी। कहीं पे कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है। और देखिए यहाँ पे कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। हमारा ये जो पार्ट है वो बिल्कुल बराबर आया है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी वाली को भी सिल लेना। तो ये भी देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे हम टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये जो है ब्लाउज हमारा वो है 34 चेस्ट साइज़ का। ठीक है, तो इसमें हम लोग टक्स की जो लंबाई है वो कितनी रखेंगे यहाँ पे मैं बता दूंगी। तो देखिए हमारा कट लगा हुआ है, ठीक है, टक्स का। तो कट को कट से मिलाते हुए इस तरह से फोल्ड करते हैं। और यहाँ पे मुझे टेप की सहायता से नाप के मार्किंग करना होता है। ठीक है, आपको करना है इस प्रकार से। तो देखिए पहले एक सीधी लाइन में यहाँ पे खींच रही हूँ फ्रेंड। तो ये लाइन हमारा है वो 2.5 इंच का है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लियर दिखा रही हूँ, उसमें दिख नहीं रहा था। तो मार्जिन लेके 2.5 इंच है, सिलाई होके ये हमारा 2 इंच बचेगा। ठीक है, और अगर इससे हैवी साइज का है तो आप लोग 2.25 इंच 3 इंच कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारी कितनी अच्छी ये सिलाई हुई है। और इसमें नोक वगैरह भी नहीं निकलता। ये जो कटिंग है वो मेरा फर्मे से किया हुआ ब्लाउज है। और इस प्रकार से एक और टक्स लगाते हैं हम लोग साइड में। तो ये हमारा इस तरह से सिलाई लगेगा। मेन टक्स के लंबाई के बराबर में थोड़ा सा पीछे निकालना है। अंदर देखिए इस तरीके से कट कर देंगे कपड़े को। तो देखिए फाइनल हमारा कटोरी का शेप कितना सुंदर आया है। अब यहाँ पे बेल्ट की सिलाई करेंगे। तो देखिए इस तरीके से उल्टा रखना है बेल्ट को, हल्का सा नोक को बाहर निकालना है और बराबर करते हुए सिलाई को लगाना है। ठीक है, तो क्योंकि बेल्ट की जो कटिंग है वो राउंड में रहती है, तो आपको थोड़ा सा नोक जो है वो बाहर निकालनी पड़ेगी बेल्ट की। अंदर भी चेक करना है कपड़ा आगे पीछे तो नहीं है। और नीचे करते हुए कपड़े को दबाएंगे। ऊपर एक क्रीज सिलाई, ये ऑप्शनल है, आपको मर्जी है तो लगाए, अन्यथा 2 बार सिलाई अंदर ही लगा सकते हैं। मैं कहीं डबल सिलाई नहीं मारती हूँ। तो इसमें देखिए इस तरीके से रेडी हो गया। दोनों भी रेडी कर लेना है फ्रेंड्स। दूसरे साइड को बीच में यहाँ पे चेक करेंगे आपस में बेल्ट के पास तक की दूरी अगर बराबर है तभी एक जो हमारा रहता है उसमें सिलाई लगाएंगे। और छोटा बड़ा होगा तो बराबर करके लगानी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे काज बटन जैसे अटैच करते हैं पट्टी, वैसे सिलना है। तो ये हम काज की पट्टी सिलाई कर रहे हैं। और इस प्रकार से देखिए इसकी सिलाई होती है। जो पहली बार देख रहे हैं, जिनको नहीं पता होगा वो इस तरीके से लगाएं। और जिनको पता है वो तो पता ही होगा कि किस तरीके से सिलाई की जाती है। तो आपको इस प्रकार से सिलना होता है। तो ज़्यादा कुछ मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ, हालांकि कुछ टिप्स मैं दूंगी इसमें जिससे आपकी ब्लाउज की फिटिंग है वो परफेक्ट है। ठीक है, सिलने के बाद अभी देखिए ये हमारा जो है वो बटन का पट्टी है। तो इसको इस तरीके से रख के सिला जाता है। और ये किस साइड लगती है ये भी आपको यहाँ से पता चल रही होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने अस्तर का पीस नहीं यूज किया है बटन पट्टी में, हालांकि मेरा कपड़ा पतला था। आप लोग यूज करना चाहे तो कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, आपकी मर्जी जैसी हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पीछे पल्ले को लेंगे, साइड में इस तरीके से मिलाते हुए लंबाई का निशान लगा लेंगे बेल्ट को फोल्ड करने के लिए। तो देखिए इस प्रकार से सीधा फोल्ड करके काज बटन की साइड में आपको मार्किंग करना है। अंदर देखना है कपड़ा अगर आपका एक्स्ट्रा है फोल्डिंग में तो छांट दे। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, काज की फोल्डिंग करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से काज की जब फोल्डिंग होती है तो 3 लेयर में कपड़ा जो है वो मोटा हो जाता है। तो इस तरीके से जब काज को कट करोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से देख लेना है कि हमारा ये कहाँ तक फोल्ड होगा। और इस तरीके से मार्किंग करके थोड़ा सा कपड़े को हम छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है वो इस प्रकार से काट लेना है आपको, हल्का कपड़ा छोड़ते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यही गलती नए लोग करते हैं और उनकी काज जो है वो काफ़ी मोटी होती है। तो देखिए यहाँ बीच में कटेगा। और फिर से मैं आपको दिखाती हूँ फोल्ड करके। ये जो कपड़ा हमारा बीच में देखिए नहीं आ रहा है, तो केवल यहाँ पे 2 लेयर में हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स कपड़ा, जिसके कारण से यहाँ पे काज जो है वो बहुत अच्छी कटिंग भी होगी और काज फिनिशिंग से बनती है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आप लोगों को ये जो तरीका मैंने सिखाया वो समझ में आया होगा। और अब नॉर्मली हम फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से जो है हमारा वो नीचे का पट्टी रेडी होता है। यहाँ पे मैं पलटती नहीं हूँ कभी भी बेल्ट को। इसी प्रकार से दोनों को बराबर से मिला के फोल्ड कर लेंगे दूसरे वाले साइड में। तो यहाँ पे क्या है ना, हमारा बटन लगेगा। तो यहाँ पे आपको मोटा करके भी फोल्ड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से बीच में हम सिलाई चला देंगे, एक कच्ची सिलाई
ये सिलाई जो है वो फिटिंग के बाद में खोलूँगी, ठीक है, गला पट्टी वगैरह बनाते टाइम। तो आगे पल्ले को सीधा रखना है, इसके ऊपर से उल्टा करते हुए पीछे पल्ले को रखना है और शोल्डर को अटैच कर लेना है, ठीक है। तो कंधे को यहाँ पे फ्रेंड्स हम 2 बार सिलाई लगा के देखिए जोड़ लेंगे और पीछे पल्ले का आपको बीच में एक निशान लगा लेना है, हल्का सा देखिए यहाँ पे बराबर करते हुए छाटना है बाजू जोड़ने से पहले। और इस तरीके से आपको डाउन वाला हिस्सा को देख लेना है कि आपका किस साइड का ये बाजू आ रहा है और इस तरीके से चेक करते हुए बाजू को जोड़ेंगे। तो देखिए बाजू का सेंटर का एक कट लगाना होता है आपको और इस प्रकार से कंधे के जॉइंट के पास सेंटर को मिलाते हुए ऐसे नापते जाएंगे, जितना दूर तक जाएगा हमारी बाजू वहाँ से हम इसको जोड़ते आएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे केवल आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बाजू का कट जो था, यानी कि बाजू का बीच वाला हिस्सा और कंधा बिल्कुल आपस में मिलनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको आप चाहें तो आधा आधा भी जोड़ सकते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट नहीं सिल पाते हैं नए लोग, तो हम लोगों का प्रैक्टिस है इसलिए ये हो जाता है। अभी दूसरे बाजू को इसी प्रकार से जोड़ लेना। तो देखिए बाजू हो गई है हमारी अटैच। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीछे का जो सेंटर हमने लगाया था ब्लाउज में और आगे का सेंटर को इस प्रकार से मिलाते हुए यहाँ पे साइड में एक सिलाई लगाएंगे। तो गले के पास में देखिए आपको मिलाते हुए सिलाई लगाना है और यहाँ पे देखिए हमारा जो पल्ला है वो बढ़ रहा है आगे का बाजू अटैच के पास, तो थोड़ा सा कपड़े को दबा देना है और इस तरीके से मैनेज करना है। और अगर आपका बराबर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इस तरीके से होती है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे समाधान निकालना होता है, ठीक है। इसलिए मैं छोटे छोटे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक छाट देंगे तो ये बहुत ज़रूरी है मिलाना, सेंटर आगे पीछे का। सेम दूसरे साइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक साइड हमारा हुआ था इसलिए मैंने किया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी साइड में एक सिलाई पहले लगा लेंगे, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने छाटा था दूसरे पल्ले में इसमें भी छाट लेंगे। अब इसमें हमको क्या करना है, अपना मेजरमेंट के अनुसार से मार्किंग करनी। तो देखिए ब्लाउज़ का नाप है मेरे पास, तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से नाप लिया जाता है। नीचे कमर खींचते हुए नापेंगे, 14.5 इंच आ रहा है, ठीक है। चेस्ट नापना है तो देखिए फ्रेंड्स एक भाग हमारा 8 आ रहा है, तो हमें 8.5 इंच इसको लूजिंग करके ही रखना है और बाजू जितनी रहेगी उतना रखना। तो देखिए बाजू 6.25 इंच था, आपका जो भी रहेगा उस तरीके से मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से इस प्रकार से खींचते हुए निशान लगाएंगे, 8.5 इंच पर करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे लूज करने के लिए कहा गया थोड़ा सा चेस्ट, इसीलिए। कमर 14.5 था, उसका 1/4 मतलब सॉरी हाफ करेंगे 7.25, ठीक है। इस तरीके से आधा करना है जितना भी आएगा और यहाँ पे 6.25 इंच पे हम बाजू की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको करके नीचे वाले निशान को चेस्ट से मिलाना। तो देखिए फ्रेंड्स हमेशा चेस्ट और आपका कमर सीधा ही आएगा। प्रॉब्लम कब आती है, जब हम बाजू के पास सिलाई को मिलाते हैं और ये मार्किंग यानी कि, तो देखिए गोल आ गया। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे गोलाई को छोड़ के सीधी आपको सिलाई लेके जाना है, उसके लिए आपको सीधा टेप से मार्किंग करना। तो देखिए अभी हमारा चेस्ट है वो आधा इंच कम हो गया है, थोड़ा सा नीचे से देखिए खींचते हुए इसको नापेंगे तो इस तरीके से परफेक्ट आएगा। तो चेस्ट को नापने का भी तरीका इस तरीके से होता है, तो थोड़ा सा नीचे से चेक कर ले, अगर इस तरीके से आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपका राउंड हो जाता है यानी कि गोल सिलाई, तो बिल्कुल आप ना घबराएं, इसको सीधा करके मार दे, ठीक है। कभी भी ब्लाउज जो है वो टाइट नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोनों साइड देखिए हमने फिटिंग कर ली है। जो भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा आपको छाटना है वो छाट लेंगे थोड़ा बहुत इस तरह से। और अब यहाँ पे ये जो सिलाई है वो थोड़ा सा गोल चला गया है, तो इसको और मैं सीधा करते हुए थोड़ा सा मिला दूंगी फ्रेंड्स, ताकि फिटिंग के टाइम किसी तरह का कोई झोल ना क्रिएट हो पहनने के बाद। और अब हम साइड में 1-2 सिलाई लगा देंगे बाद में ढीला करने के लिए, ठीक है, ब्लाउज को। तो इस तरह से ब्लाउज की फिटिंग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और इस तरीके से आप किसी भी ब्लाउज की फिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम गला पट्टी लगा के इसमें लेस लगाएंगे, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए कमर वगैरह आपको चेक कर लेना है, कम ज़्यादा होगा तो उसको ढीला या फिर टाइट कर सकते हैं अभी इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हम चेस्ट को भी नापेंगे खींचते हुए, तो देखिए हमारा करीबन ये 16.5 के आसपास 17 पहुँच गया, यानी कि ठीक है हमारा ये। और इस तरह से हमारा हो चुका है। तो चलिए मैं इसमें रेडी करके दिखाती हूँ आपको गला वगैरह, ठीक है, वो मैं इसमें नहीं दिखा रही हूँ। तो इस प्रकार से जो है वो ब्लाउज की प्रॉपर सिलाई आपको करनी होती है। तो देखिए हमने गले को रेडी किया है फ्रेंड्स, और इस प्रकार से ब्लाउज की पूरी फिटिंग आ गई। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे हम काज को कटिंग करते हैं, इसलिए लेस को नहीं लगाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक